गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले तथा दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे एनसीईआरटी के प्रश्न सॉल्व किए हैं। जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा जाके देखें। उसके आगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 200 वोल्ट साम्राट सप्लाई के 200 वोल्ट मतलब विभव साम्राट सप्लाई से एक 600 पीएफ मतलब क्या होता है, पिको फैराइड से संधारित्र से आवेशित किया गया है। मतलब 600 संधारित्र दिया गया है, फिर क्या दिया जाता है, फिर इसको साम्राट से वियोजित कर देते हैं। मतलब पहले दिया जाता है, फिर इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, फिर एक अन्य 600 पीएफ अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। एक अनावेशित जिसपे कोई भी आवेश नहीं है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का हार्स होता है? तो हार्स ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था, सॉल्व कर ले। देखिए विभव दिया है, V1 मान लेते हैं 200 वोल्ट दिया है, ठीक है। और यहां पे 600 संधारित्र C1 दिया है 600 पीएफ मतलब क्या होता है 600 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है, पिको फैराड है। फिर उसको C2 भी दिया है, C2 भी 600 ही पीएफ दिया है। इसको भी क्या कर देंगे 600 गुणे 10⁻12 फैराड। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो V2 है वो हमारा शून्य मतलब कि अन्य है। तो हार्स ऊर्जा का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, इसके पहले निगमन देखा था। तो हार्स ऊर्जा क्या होता है U। तो डेल्टा U अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/2 फार्मूला याद करिए, C1 C2 कोष्टक में C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा मेमोरी में जोड़ दीजिए। इसके पहले हमने इसका निगमन किया था, जब दोनों को जोड़ा जा रहा है, एक बार जब जोड़े रहते तब उनकी ऊर्जा निकाले थे और फिर हटा के कितनी होती है हार्स ऊर्जा, दोनों को निकाले थे। 1/2 रख देंगे। C1 कितना है हमारा, वही 600 गुणे 10⁻12 और 600 गुणे 10⁻12 अपान इसमें कितना हो जाएगा 600 गुणे 10⁻12 प्लस 600 गुणे 10⁻12 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 माइनस 0 रहेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा 1/2, 600 में आपका 36 मतलब 4 0 हो जाएगा, ठीक है। और जुड़ जाएंगे 10⁻24 हो जाएगा। अपान में क्या आएगा, ये देखिए ये दोनों तो एक ही रहेंगे और 6 क्या हो जाएगा 1200 ऐड हो जाएंगे गुणे 10⁻12, क्योंकि इसमें ये दोनों आपस में बात एक ही रहता है, ठीक है। ये ऐड होते हैं सेवन और ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हो गया। कुछ देखिए कट रहा है तो काटिए, जैसे 12 36 1 2 3 4 4 जीरो हो गए, ठीक है। 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो अगर इसको ही काट देते, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आया, अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर कटने के बाद कितना आया। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, देखिए कितना आया है, तो डेल्टा U बराबर हार्स ऊर्जा आपका आ जाएगा 30 गुणे 10⁻24 और यहाँ पे गुणे 2000, ठीक है। और ये जो 10⁻12 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो 12 माइनस हो जाएगा 10⁻12, तो 3 दूनी 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 10⁻
-12, 12 कैंसिल हो जाएगा तो 6 गुणे 1 2 3 4 5, तो ये 6 गुणे 10 घाते -6 डेल्टा यू। तो इतने ऊर्जा का क्या होगा, हर्ट्ज होगा। सिंपल सा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, 2 0 2 0 सही है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए दूसरे क्वेश्चन में फोकस डालते हैं। बराबर कह रहा मूल बिंदु पर एक 8 माइक्रोकूलम का आवेश अवस्थित है, तो -2 10⁻⁹ कूलम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 0 0 3 सेंटीमीटर से बिंदु R 0 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 0 4 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि एक है, मान लेते एक बिंदु है, यहां मान लेते हैं Q P और ये R है। ठीक है, ये बिंदु है और ये आपका 0 पॉइंट Q आपका दिया था, देखिए P है, Q कितना है 0 4 0 है और ये 0 0 3 है। ठीक है, और ये कितना आपका 0 6 और 9 सेंटीमीटर, ये है आपका PQR। ठीक है, यही है। और फिर क्या कह रहे हैं कि इस पे ले जाने में किया गया था, तो कार बराबर क्या होता है, कार बराबर Q अपान B होता है। तो यहाँ पे B जो होगा, यहाँ पे B आपका VQ माइनस VR, सॉरी P होगा, ये होगा आपका। ठीक है, तो आराम से निकाल लीजिए, आसानी से आंसर है। तो किया गया था, तो पहले VQ और VP निकालें। ठीक है, तो VQ कितना होगा, किया गया का सॉल्व कर लेते हैं। तो VQ बराबर हो जाएगा, इसमें देखिए जो Q बराबर दिया है 8 माइक्रो मतलब 10⁻³ कूलम, और स्मॉल Q दिया है वो -2 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा। तो हम दोनों Q निकाल लेते हैं, B निकाल लेते हैं। अगर B निकाले VQ माइनस BP रख देंगे 1/4πε0 और Q अपान R, माइनस R कितना हो जाएगा, तो ये 4Q वाला हो जाएगा, और 1/4πε0 Q अपान RP। ठीक है, 1/4π का मान कितना होता है, अगर कॉमन ले लेंगे 1/4πε0
और Q का मान कितना है 8 गुणे 10 घाते -3 और यहाँ पर रख देंगे। इसको अगर सेंटीमीटर बदलेंगे 4 सेंटीमीटर अगर मीटर बदलेंगे 0.04 हो जाएगा और माइनस 8 गुणे 10 घाते -3 इसमें आएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से निकाल ले। तो ये हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। इसको 10 घाते 9 होता है 1/4 0 का मान कितना होता है 10 घाते 9 और 8 गुणे 10 घाते -3। ठीक है, कोष्टक में क्या बचा, अगर इसको ऊपर करें कोष्टक को हटाएं तो 10 घाते 2 4 हो जाएगा गुणे 10 माइनस 10 घाते 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 और गुणे 8 गुणे 10 घाते -1 क्योंकि ये कॉमन ले लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है 10 घाते -3 गुणे 10 घाते 2। कोष्टक में क्या बचेगा, एलसीएम लोगे तो 4 3 का 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 - 4। ठीक है, ये हो जाएगा फिगर को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 8 9 72 72। अभी v का मान निकल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा निकाल देंगे ठीक रहेगा। और ये 10 घाते 2 तो हो जाएगा 10 घाते 8 क्योंकि 2 में से 1 है 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणे माइनस 1/12। तो 12 72 6 हो गया। ठीक है, तो v बराबर आएगा -6 गुणे 10 घाते 8। तो ये हो गया। तो निकालने w किया गया कार निकालेंगे w बराबर q इंटू v। तो q का मान -2 गुणे 10 घाते -9 और यहाँ कितना आया है -6 गुणे 10 घाते 8। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये गया 10 घाते -1 तो हो जाएगा 1.2 जूल। किया गया कार कितना है 1.2 जूल। ठीक है, प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखें। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये निकालना है। तो सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि केंद्र पर दोनों समान होते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने घन के बारे में पढ़ा था, तब सॉल्व करेंगे तो बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश दिए। तो घन मतलब होता है इसमें 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे क्यू आवेश दिया है। तो देखिए अब इसमें बात करना है कि विभव ज्ञात करना है। तो Q अपान पहले हम निकाल लेते हैं इसकी टोटल त्रिज्या R निकालेंगे क्योंकि R निकालना पड़ेगा। तो R से निकाले पहले भुजा निकालें। भुजा कितनी होगी, तो करड़ी में b² + b² + b² होगी। तो होगा कितना 3 करड़ी में
1 2 3 मतलब कि b कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, b कड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो विभव निकाल लेंगे, विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r होता है। तो 9 गुणे 10 घाते 9 और q का मान कितना है हमारा, q का मान आपका। दूसरी बात देखिए, इसको हम सिग्मा इसलिए ले लेंगे क्योंकि इसमें जो भुजा है मतलब प्रत्येक एक भी भुजा है, तो इसमें कितने घन के प्रत्येक शीर्ष के बारे में बात, तो शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष 8 होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8। तो हो जाएगा 8 गुणे q/b कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 8 से गुणा कर देंगे तो ये सब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 9 गुणे 10 घाते 9 और 8q इंटू 2 b कड़ी में 3। ठीक है, तो 8 9 72। तो अगर इसे 3 से काटे हम तो इसमें देखिए 3 गुणे 3 होगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा, तो 3 3 से कैंसिल, तो 8 3 24 24 दूनी 48 48 कड़ी में 3 b। ठीक है, गुणे 10 घाते 9 और यहाँ b नहीं रहेगा, बटे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। सिंपल सा विभव आ जाएगा बोल्ट में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता घन के केंद्र पर 0 होगी। 0 क्यों होगी, 0 होगा क्योंकि आवेश एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है, इसके पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बहुत ही सिंपल है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, केंद्र पर 0 होती है, ये आप ध्यान में रखें क्योंकि केंद्र पर आपका, क्योंकि ये दोनों बराबर और विपरीत हो जाएंगे आवेश। 14वां क्वेश्चन देखें। देखिए 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ठीक है, यही है। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु और बी क्या कह रहा है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत
क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा आपको पहले जो इसके पहले हमने जो निगमन कराया था, एक देखे थे आप लोग, अच्छी और निरक्षी स्थिति, उसी पे आधार पे ये क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। मतलब दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। जैसे ये आप देखेंगे यहाँ से दोनों कितने हैं कि दोनों एक दूसरे 30 सेंटीमीटर दूरी पे हैं। जैसे 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम। फिर ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे से तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु मान लेते ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 15 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में देंगे 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक, तो कह रहा है, तो कह अब इसमें क्या मिलाने, देखो विद्युत विभव तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ज्ञात करनी है। तो ए वाला सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, विभव। तो आवेश आपको मालूम है कूलाम मतलब क्या, 10⁻⁻⁶। तो जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। दिया क्या है कि 1.5 10⁻⁻⁶ कूलाम, 2.5 10⁻⁶ कूलाम। दूरी कितना दिया है, r 0.5 तो विभव कितना हो जाएगा, मिलाने वाला विभव VA, मान लेते ये A है ये B है, बिंदु पे VA प्लस VB। ठीक है, तो VA बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और क्या हो जाएगा कितना, Q अपान R, मतलब Q अपान कितना होगा, QA/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB अपान R। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/4 पाई कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और QA का मान रख दीजिए। QA का मान कितना है, 1.5 गुणे 10⁻⁻⁶। ठीक है, और R का मान कितना है 0.05। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2.5 गुणे 10⁻⁻⁶ और 0. आपका कितना है 0.15। ठीक, तो इसका मान कितना होता है, देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन बाहर कर लीजिए। तो 9 गुणे 10⁻⁻⁶ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1.5 अगर पूरा लिखें और इसको 15 लिखें गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा, प्लस और 2 5 लिखें और 2 5 को लिखेंगे, अगर दशमलव हटाएंगे गुणे 10⁻1 होता है, गुणे 10⁻1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 गुणे 10⁻2। तो 10⁻2 10⁻2 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल की वजह से बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल होगा, तो 5 25 5 15। ठीक है, ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 9 गुणे 10⁻3 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐड ही कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो गुणा भाग करने में कठिनाई होगी। अभी इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया था। तो देखिए ये 1.5 और 0.15 प्लस 2.5 0.15, अगर एलसीएम लेंगे तो एक समान एलसीएम आएगा 0.15 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे 0.15, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, 40 आएगा, 40 का 0 हो जाएगा। तो ये अगर दशमलव हटाते हैं तो 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 40 और 3 त्रिका 9, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, इसको रिमूव कर दीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। आंसर आपका आ जाएगा V बराबर, तो 3 बचा है, 3 8 24 4 और 0 गुणे 10⁻3।
टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका 240, इसको लिख सकते हैं v बराबर 2.4 गुणे 10⁵5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। E बराबर क्या होता है, तो E बराबर EV माइनस, जैसे बड़े में से छोटा कहाँ से घटाएं, EV माइनस EA। ठीक है, घटाएंगे तो EV कितना है आप देखेंगे, जो ज्यादा होगा उसी में से 2.5 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहले पूरा फार्मूला लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और QB अपॉन R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और QA अपॉन R स्क्वायर। जो बड़ा होता है उसी में से घटाते हैं, क्योंकि EB बड़ा है EA से। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे। ठीक, अब आते हैं, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है आपका, और QB का मान कितना है 2.5 गुणे 1.5 का होल स्क्वायर और गुणे 10⁻⁶। ठीक है, ये कॉमन हो गया है, और माइनस कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻⁶, और इसमें हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए 9 गुणे 10⁻⁹, और यहाँ पे 10⁻⁶ माइनस कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो ये क्या बचा है 2.5, इसको लिख सकते हैं, और ये भी रहने देते हैं 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में सेम वही आएगा, सेम आएगा तो घट जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ई बराबर 9 गुणे 10⁻⁹, मतलब 3 हो जाएगा, घट जाएगा तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो अगर घटाएंगे तो ये आएगा 1.5 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आएगा केवल 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा एलसीएम आपको। अब आगे यहाँ पे लिख देते हैं, ए वाला सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि आपने देखा होगा ये वाला पूरा फार्मूले पर। ई बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻3, तो 1, और इसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा 2.25, क्योंकि 2 अंक पे आ जाएगा, और दशमलव हटाने के 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर इसको हम भाग करें 25 चौका 100, 25 नवैया हो जाएगा, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻3। ई बराबर आ जाएगा वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही सिंपल से सॉल्व हो गया, ए वाला सब सॉल्व हो गया। अब बी वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। बी वाले में क्या करना है, इसको रिमूव कर दे, नोट डाउन कर लीजिए आप, एकदम सिंपल है, क्वेश्चन इसलिए रिमूव नहीं किए। बी वाले में थोड़ा और लॉन्ग चलना पड़ेगा। फिगर पहले इसका देखते हैं, बी वाले का फिगर क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। बी कह रहा मध्य बिंदु से, मान लेते हैं ये है, फिगर थोड़ा छोटा बनाएंगे, ए और बी के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अविलंबत तल के मध्य बिंदु से यही कह रहा है, और ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मान लेते हैं ये P है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर बराबर PA² बराबर होता है PAB, मान लेते हैं ये O है, AO² प्लस OP², यही होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना करेंगे, 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर में ना बदले, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस 100 बराबर 325। AP स्क्वायर करेंगे PA का तो कर्डिंग हो जाएगा 325, तो 325 को लगभग 3 गुणे अगर आप करेंगे तो 5 कर्डी में 13 आएगा, 25 क्योंकि आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, करेंगे तो इसका मतलब लगभग आएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो P
पीए का 18 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मीटर बदलेंगे तो 0.100 से भाग करेंगे तो मीटर बदला जाएगा। सिंपल है, इसको रिमूव कर दें, यही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पीए बराबर 18 सेंटीमीटर और मीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम लोग को क्या याद करना है, यहाँ से हम रिमूव कर दे रहे हैं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले विभव निकालते हैं। तो V बराबर क्या होगा VA। ठीक, एक एक करके निकालते हैं। VA बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक एक करके निकाल लीजिए, तो पूरा इसका एक साथ निकाल सकते हैं, तो हम पूरा एक साथ निकाल देंगे, विभव में कोई दिक्कत नहीं। V बराबर VA प्लस VB। ठीक है, तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान, इसमें देखिए क्या है, जो त्रिज्या थी ये हो गई, त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, त्रिज्या ये हो गई, तो Q अपान R और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। Q बराबर कितना है 1.5 × 10 घाते -6 और यहाँ कितना हो जाएगा 0.18। सेम उसी तरह Q 2.10 घाते -6 और 0.18। ठीक है, उसमें 5 था इसमें 8 हो गया, और 9 × 10 घाते 9 और इस गुणे 10 घाते 6 माइनस कॉमन ले लेंगे और एलसीएम क्या होगा 0.18 हो जाएगा और 8.5 प्लस 1 2.4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 9 × 10 घाते 3 और इसको हो जाएगा तो ये 4 गुणे और 0.18, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा और इसको रिमूव करिए, 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 10 घाते 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 घाते 5। विभव वोल्ट में आ गया। सिंपल सा आपका ये वोल्ट आ गया। अब तीव्रता ज्ञात करने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, विभव हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, तीव्रता अलग अलग होगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो 9 × 10 घाते 9 और Q का मान कितना हो जाएगा 1.5 × 10 घाते -6 और 0.18 का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 9 × 10 घाते, ये 6 हो जाएगा -6 क्या जाएगा 10 घाते 3 और 1.5, इसको करेंगे 0.18 × 0.18। ठीक है, इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा 4, 1 दशमलव से 1 दशमलव कैसे होगा 3 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा और अगर आप काटेंगे तो 3 बचे, 3 6 18 और 3 5 15, 5000 10 घाते 3 × 5000 बटे 6 दूनी 12, तो 12 से भाग कर दीजिए, 12 से भाग करेंगे 50 दे देंगे, 12 चौका 36, 12 चौक 48 और 8 बटे 2 आएगा और दशमलव लगाएंगे 0, 12 × 9 12, फिर यहाँ कितना बचेगा 8, तो आएगा 4.2 और ये 2 0 इधर हो जाएगा, तो 4.2 × 10 घाते 5 ये हो गया। इसी तरह EB निकाल लीजिए। EB कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, दूसरे का। ठीक है, तो ये होगा और विभव के बीच जो कोण बनेगा देखिए, तो ठीक है पहले ये निकाल लेते हैं। EB बराबर हो जाएगा 9 × 10 घाते 9 और Q अपान कितना है 2.5 × 10 घाते -6 और यहाँ हो जाएगा 0.18 × 0.18। ठीक है, और ये 6 से चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया
अब यहाँ पे अगर एक दशमलव हटाते हैं तो ये दशमलव, फिर एक जीरो बढ़ गया 10 और 2 जीरो बढ़ जाएगा 3। अब काटिए, 9 दूनी 18 हो गया, और 5 से काटेंगे 55, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, 25, 18 दूनी 36 आ गया, तो ये 25 तो पूरा रहेगा, 25 किसी से कट नहीं रहा है, 18 दूनी 36, और 36 में 36 से भाग कर दीजिए, पहले यहाँ पे लिखे रफली 36 भागे 2500, 200 ये ले रहे हैं, 2 1 जीरो बचेगा, तो 36 दूनी 72, और तो कितने ही बच जाएगा 6 वाले हैं, तो 6 36 के 6 हासिल है 3, 6 तरीक 18, 3 21, ठीक है, 6 तरीक 18, 3 21, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार लेना लगभग, 9 छक 54 के 4 हासिल आया 5, और 9 तरीक 27, और 27 और 7 5 12 32 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6, और ये 1, लगभग आया 6.9, तो पीवी बराबर कितना आया 6.9 गुणे 10 घाते -5, ठीक है, कितना आया 5 कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ये, और इनके बीच कोण जो होगा tan अल्फा बराबर tan 0.18 लगभग होता है, लगभग आएगा 6.66 कुछ आता है, और अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर हो जाएगा 112 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, कोण भी बनाने के लिए पूछा था, इसमें मध्य भी ये हो जाएगा। अगर परिणामी तीव्रता निकाल लें, देखिए परिणामी तीव्रता अगर आपको निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालना है, परिणामी तीव्रता, तो अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB, और कोष्टक में क्या जाएगा EA माइनस EB, ठीक है, EB माइनस EA, अगर आप करके निकालेंगे तो लगभग आपका आएगा 10 घाते 5 तो कॉमन हो जाएगा, और लगभग कुछ 6.6 गुणे 10 घाते 5 आएगा, ठीक है, ये आएगा परिणामी तीव्रता, आप गुणा भाग करके निकाल सकते हैं, ठीक, सिंपल है। देखिए 15वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा गुणा भाग आप भी कर लीजिएगा परिणामी तीव्रता मान रख के, जैसे हम लोग फार्मूला सॉल्व किए थे, आपने अगर जैसे हमने निगमन किया था, देखे थे ये मध्य बिंदु वाला, ये आपका निरक्षी स्थिति था, निरक्षी स्थिति में हमने परिणामी निकाला था, उसमें अगर आप निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता आसानी से निकल जाएगी, थोड़ा गुणा भाग है, वीडियो लॉन्ग होने की वजह से उसको देख नहीं है, लगभग उतना आएगा। 15वां क्वेश्चन देख ले, 15वां क्या कह रहा आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोलीय चालक खोल कोश पर Q आवेश है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहे खोल के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है, खोल के भीतरी और
बाहरी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश घनत्व क्या होगा। ठीक है, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी कह रहा है क्या किसी कोटर जो अनावेशित है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो। स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा आंसर है, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या नहीं, क्यों, इसीलिए रेगुलरिटी पढ़ना चाहिए कि रेगुलर पढ़ेंगे, एक एक स्टेप शुरू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक एक स्टेप हमने समझाया अच्छे से। कह रहे हैं आंतरिक त्रिज्या का R1, मान लेते हैं ये एक त्रिज्या का R1 है, R1, ठीक है। कह रहा कि फिर कह रहा बाह्य त्रिज्या, मतलब बाहरी त्रिज्या के R2, मान लेते कोई एक बाहरी त्रिज्या का R2 है, चालक पे खोल Q आवेश रखा गया, मतलब बाह्य त्रिज्या पे Q आवेश रख दे रहे हैं। तो कह रहे हैं एक गोले Q मतलब कि अब फिर कह रहे केंद्र पर आवेश रखा है, केंद्र पर मान लेते Q प्लस Q आवेश रखेंगे, रख देंगे, तो रखा जाएगा तो इसके भीतरी और बाहरी पृष्ठ पे आवेश घनत्व, जैसे आप देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब हम किसी केंद्र पर प्लस Q आवेश रखते हैं तो बाहरी पृष्ठ पर प्रेरण की घटना से, बहुत बार बताया घटना से माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो पृष्ठ मतलब आवेश घनत्व कितना होगा, घनत्व होगा सिग्मा बराबर कितना होता है, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और इसकी बाहरी पृष्ठ पर पृष्ठ घनत्व कितना होगा, सिग्मा बराबर Q प्लस R हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो आवेश रहेंगे, बाहर उठा अंदर, बस सिंपल सा यही आंसर था। ठीक है, पढ़ रहे हैं इसको और अच्छे से। फिर कह रहा है बी वाला क्या कह रहा है कि क्या किसी कोटर के अनावेशित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो खोल पे गोली होकर किसी भी अनियमित आकार पृष्ठ, मतलब कि विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस पे है सबसे पहले प्लस Q आवेश रख रहे हैं तो इस पे जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा, किया गया कार्य, क्योंकि जब इस पे कोई आवेश और देंगे तो इस पे जो भी कोटर, क्योंकि अनावेशित है और अनावेशित होने के कारण इस पे किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। क्योंकि आपने पढ़ा था, जब शुरू में हमने पढ़ा था, जब कोई भी किसी चालक कोई भी आवेश नहीं होता तो कोई चालक आवेश देते हैं तो उस पे किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि कुछ कार्य नहीं करना पड़ता। जब उसके पास और भी चालक देना पड़ता है तो क्या होता है, शून्य होता है। तो वही कहा है अनावेशित चालक के लिए शून्य होता है। तो सेम ऐसे ही आपको लिख देना है कि स्पष्ट है किसी भी आकार का हो तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आप अगर लगातार पढ़े तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से अलविदा चाहते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिए, और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट करके बताइए, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, नए वीडियो में मिलते हैं।